हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन करते हैं इस चैनल पे। तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें अभी तक हम लोग 22 के आसपास वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो इन इंटरनेशनल बिजनेस में आपका एक पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम लोग सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस से थोड़ा अलग है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है कि आप एक कंट्री में रह के दूसरी कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो सर्विसेज का या गुड्स का, ठीक है, प्रोडक्ट्स का। लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन में आप एक साथ कई कंट्रीज, एक कंट्री में रह के एक साथ आप कई कंट्रीज, दो से ज्यादा कंट्रियों से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो सर्विसेज का, यानी अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हो, अपने कल्चर को शेयर करते हो, इंफॉर्मेशन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, या फिर कैपिटल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो। तो वही क्या कहलाता है? आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। मींस ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी इकोनॉमीज को, अपने कैपिटल को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी कल्चर को अपनी कंट्री में रह करके और ढेर सारी कंट्रियों में शेयर करते हैं, ठीक है, या एक्सचेंज करते हैं। तो वही क्या कहलाता है? आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए आगे समझते हैं इसकी डिफिनीशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ये क्या रिफर करता है? ये रिफर करता है कि एक फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो गुड्स का, मतलब कि कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो गुड्स के मूवमेंट में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और सर्विसेज का, कैपिटल का, इंफॉर्मेशन का और पीपल का। तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब। तो ये एक टर्म है जिसको यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसे हम ट्रेड और टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू अ मोर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट प्लेस। तो एक कनेक्टेड वे में कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरी पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं, अपनी कैपिटल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। एक कंट्री में रह के अनदर कंट्री में हम अपनी कैपिटल लगाते हैं। तो वो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो इसमें इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री पे, ठीक है। चलिए अब WHO के अकॉर्डिंग हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन की डिफिनीशन को। ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ पीपल्स एंड कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है? बढ़ता है और ज्यादा एक कंट्री का और सारी कंट्रियों से इंटरकनेक्ट होना, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे पे निर्भर होती हैं, डिपेंड होती हैं, ठीक है, लोग और कंट्रीज। तो वही क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इट इज जनरली अंडरस्टूड टू इंक्लूड टू इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। तो इसमें दो इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स आ जाते हैं। द ओपनिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स टू इंक्रीजिंगली फास्ट फ्लो ऑफ गुड्स। इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरीके से ओपन कर देना, ठीक है, जिससे गुड्स का जो फ्लो है वो फास्ट हो पाए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, सर्विसेज का भी फ्लो हो पाए, फाइनेंस का फ्लो हो पाए, पीपल और आइडियाज, हमारे जो कल्चर्स हैं उनका इनफ्लो या आउटफ्लो हो पाए, ठीक है। एंड द चेंजेस इन इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस या पॉलिसीज हम बना रहे हैं उसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर हम बना सके, दैट फैसिलिटेट और प्रमोट सच फ्लोज, जो कि इन प्रमोशंस को, इन इनफ्लो आउटफ्लोज को जो है प्रमोट कर सके, ठीक है। ऐसी पॉलिसीज हम बना सके जो कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें कनेक्ट कर सके, ठीक है। वही प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो देयरफॉर ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस है एक तरह का इंटीग्रेट करने का, जोड़े रखने का और कन्वर्जेंस करने का, कन्वर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कल्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड
ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट करने का, ठीक है, एक प्रोसेस है जो हमें पूरे वर्ल्ड से जोड़ के रखता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चाहे उस प्रोसेस में केवल गुड्स या सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, या इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा हो, या हम फाइनेंस को शेयर कर रहे हो, अपने कल्चर को शेयर कर रहे हो, ठीक है, उनका कल्चर हम अपना रहे हो, वो हमारा कल्चर अपना रहे हो, तो ये सारी चीजें हमारी ग्लोबलाइजेशन में आ जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि ये कितने तरह का होता है। तो ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता है, सोशल ग्लोबलाइजेशन होता है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन होता है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होता है और इन्वायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन रोल तो हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे वर्ल्ड में फैलाते हैं, ठीक है, वो हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो मेन रोल इसी का होता है। बाकी सोशल ग्लोबलाइजेशन भी हम करते हैं, सोसाइटी को भी ग्लोबल ले जाते हैं, ठीक है, कल्चर को भी ग्लोबली हम प्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन भी होता है, एनवायरमेंट ग्लोबलाइजेशन भी होता है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम पांचों को समझते हैं। तो पहला है हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, यानी अर्थव्यवस्था का जो है वो करना पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंटरनेशनल ट्रेड करना, यानी गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, स्पेशली फॉर अ कंट्री एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री, यानी एक्सपोर्टिंग करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ब्रॉडली रिफर्स टू द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज। तो नेशनल इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना, मतलब अपनी इकोनॉमी को नेशनल लेवल पे इंटीग्रेट करना पूरे वर्ल्ड से, पर्टिकुलरली थ्रू ट्रेड, वो चाहे हम ट्रेड करके कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंस को फ्लो करके कर रहे हो, ठीक है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो, ठीक, तो वो सब चीज आपकी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आ जाती है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड आता है, कैपिटल का फ्लो आता है, ट्रेड इन एसेट्स, एसेट्स का फ्लो आ जाता है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और आइडियाज को ट्रांसफर करना आ जाता है। एंड इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ लेबर और माइग्रेशन, लेबर और माइग्रेशन को भी इंटरनेशनल लेवल पे फ्लो करना भी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखें तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कैपिटल को फ्लो करते हैं, एसेट्स का ट्रेड करते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, इंटरनेशनल फ्लो करते हैं हम लेबर या माइग्रेशन का। तो ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। इसके भी नाम से क्लियर है कि यहाँ पे हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे हम फाइनेंस को शेयर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। It refers to the integration of a country's local financial system with international financial markets। तो हम इसमें फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन में क्या आ जाता है, अपनी कंट्री की लोकल फाइनेंशियल सिस्टम को इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में इन्वॉल्व करना, इंटीग्रेट करना, मार्केट और इंस्टीट्यूशन में ही, वही हमारा फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन कैन ब्रॉडली बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, मार्केट्स को और सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करते हैं ग्लोबल लेवल पे पूरे वर्ल्ड से। तो वही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम कल्चर शेयर करते हैं, उनका कल्चर हम अपनाते हैं, वो हमारा कल्चर अपनाते हैं, ठीक है। तो इससे भी हमारा एक रिलेशनशिप या कनेक्टेडनेस मेंटेन होती है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड में बी टर्म्ड एज कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। जब हम कन्वर्ज करते हैं कल्चर्स को एक दूसरे कंट्रियों के, तो वही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। मीन्स इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो आ जाता है, पीपल का फ्लो आ जाता है, कल्चरल प्रैक्टिसेस, टेस्टेज, स्टाइल, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम उसको शेयर करते हैं। तो वही क्या कहलाता है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब सबके नाम से ही उसकी मीनिंग क्लियर है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को। जब हम पॉलिटिकल लेवल पे ग्लोबल होने की कोशिश करते हैं तो वही क्या कहलाता है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है।
द कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, तो यहाँ पे हम पॉलिटिकल सिस्टम को कन्वर्ज करते हैं, एंड प्रोसेस अराउंड द वर्ल्ड, इट रिफर्स टू एज पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल कॉपरेशन, जब हम पॉलिटिकल स्तर पे कॉपरेट करते हैं, एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज को, तो वही क्या कहलाती है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स और ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर्स और ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हमें पूरे वर्ल्ड से और ज्यादा कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व है आपको ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करने में, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, इंटरनेट का कनेक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, ये पूरा हमारा एक फैक्टर है जो कि हमें आपसे जोड़ के रख रहा है या फिर हम आपको टीचिंग दे पा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का और ज्यादा एडवांस होना ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा इंक्रीज करता है। हम एक कंट्री में रह के दूसरी कंट्री में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक द इंटरनेट, स्मार्टफोन, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्प्रूव्ड लॉजिस्टिक्स हैव मेड इट इजियर फॉर पीपल एंड बिजनेस टू कनेक्ट एंड ऑपरेट अक्रॉस बॉर्डर। तो ये जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, जो स्मार्टफोन की फैसिलिटी है, या जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है एडवांस, कि हम एक जगह से दूसरी कंट्री में बहुत आसानी से जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये या फिर जो हमारे लॉज बन गए हैं कि बैरियर्स कम हो गए हैं, ट्रेड बैरियर्स कम हो गए हैं, ये सारी चीजें हमारी जो है ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर रही है। दिस हैज बीन अ मेजर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन, इनकी वजह से हमारा ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा बढ़ पा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम पहले के जमाने में देखें तो पहले के जमाने में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, तो हम कुछ ही दूर में रह जा रहे थे, अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल रही है, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आसानी से जा सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बैरियर्स नहीं रह गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स। देखिए इसमें क्या है कि ट्रेड बैरियर्स जो लगते हैं उनके रिडक्शन हो गया है। अब जो बैरियर्स लगते थे कि हाँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमें गुड्स को एक्सपोर्ट करना है तो हमें जो है कस्टम ड्यूटी देनी है, हमें ये कागज वेरीफाई करना है, ये करना है, वो करना है, काफी फॉर्मेलिटीज होती थी, तो वो जो ट्रेड बैरियर्स या रेस्ट्रिक्शंस लगती थी वो अब कम हो गई है, ठीक है। ओवर टाइम ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स एंड कोटाज हैव बीन रिड्यूस, तो जो टैरिफ या कोटाज लगते थे, एक तरह के टैक्स होते हैं ये, तो वो रिड्यूस कर दिए गए हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू। एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक द WTO, तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, ये भी अपने कोटास को और टैरिफ्स को कम करने की वजह से हम बहुत ज्यादा ग्लोबल स्तर पे कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। दिस हैज लोअर्ड बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हम आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड कर पा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं क्योंकि बैरियर्स या रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सोशियो कल्चरल कन्वर्जेंस, ठीक है, हम अपने कल्चर को भी ग्लोबली कल्चर को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम जो है वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपका और ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। ड्यू टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू ऑनलाइन न्यूज़पेपर की मदद से या सोशल मीडिया की मदद से, या पीपल आर लूजिंग कल्चरल आइडेंटिटी, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग चले जा रहे हैं तो उनकी मदद से, फॉर एग्जाम्पल what used to look un-African is now looking normal such as wearing mini skirt, ठीक है। तो पहले खाली अनअफ्रीकन लोग जो है मतलब मिनी स्कर्ट अगर हम लोग पहन रहे हैं तो हम लोग अनअफ्रीकन हैं तब भी हम उसे वियर कर रहे हैं, हम लोगों को भी लोग नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू, इसका कारण क्या है कि एक्सपोजर टू कल्चर, हमारा जो कल्चर है वो और ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, हमको पता है कि हाँ बाहर वाले क्या पहनते हैं, ठीक है। इन विच वियरिंग मिनी स्कर्ट इज नॉट सीन एज टोबैको, तो मिनी स्कर्ट को हम एज अ टोबैको की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिनी स्कर्ट्स हैव अ ग्लोबल क्लाइंटली ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ कल्चर वैल्यूज। तो इससे क्या हो रहा है कि जब सब मिनी स्कर्ट पहनने के लिए तैयार हैं तो मतलब सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल पे अब उसके क्लाइंट मिल रहे हैं, कस्टमर मिल रहे हैं, ठीक है।
traditions and beliefs. What used to be a national regional product is now a global product. तो ऐसे प्रोडक्ट जो नेशनल या रीजनल लेवल पे हम यूज करते थे अब वो क्या हो गए हैं, ग्लोबल प्रोडक्ट हो रहे हैं. हर कंट्री में उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, जो अब हम अपने एरिया में ही खाली बेचा करते थे अब क्या हो रहा है कि वो प्रोडक्ट ग्लोबल स्तर पे जो है फैल रहा है. ठीक है, firms can now sell their product worldwide without customizing them to meet the tastes of particular countries. तो अब जो फर्म है वो जो प्रोडक्ट सेल कर रही है वो पूरे वर्ल्ड स्तर पे कर रही है, इस तरीके से नहीं कस्टमाइज कर रही है कि केवल जो है हमारी कंट्री के ही लोग खरीद सके. वो ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड परचेज किए जा सके. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एफडीआई का इंक्रीज होना. ठीक है, फिक्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया है. हम अपनी कैपिटल को बाहर की कंट्रियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे भी हम ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, डिक्लीन इन इन्वेस्टमेंट वेरियर्स, तो इन्वेस्टमेंट वेरियर्स खत्म हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, तभी तो हम एफडीआई कर पा रहे हैं आसानी से. तो ये भी हमारा एक ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर हो जाता है. उसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिश होना, ट्रेड बैरियर्स का कम हो जाना, ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर रही हैं. तो आई होप आपको फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे और ग्लोबलाइजेशन के टाइप्स भी समझ में आ गए होंगे. वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस. ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.